Hello bachcho, let's read this question. The question says an alkene on reductive ozonolysis gives two molecules of CH2, CHO whole twice. The alkene is option A is 2, 4 hexadiene, option B is 1,3 cyclohexadiene, option C is 1,4 cyclohexadiene and option D is 1 methyl 1,3 cyclopentadiene. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि हमारे पास कोई एल्कीन है जिसका अगर हम रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करते हैं तो हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं CH2 CHO होल ट्वाइस के। तो हमें बताना है कि एल्कीन कौन सी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में बच्चों हमारे की कंसेप्ट के बारे में। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हमारे पास रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। बच्चों ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन होती है। क्या होती है? केमिकल रिएक्शन होती है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, एल्कीन को ट्रीट कराते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई ये एल्कीन है, ये सी डबल बॉन्ड सी। अब इनसे कुछ ग्रुप्स भी अटैच होंगे, कुछ ग्रुप्स भी अटैच होंगे। मान लीजिए R1 है, ये R2 ग्रुप है, ये R3 ग्रुप है और ये वाला ग्रुप R4 है। अगर हम इसको ट्रीट करा देते हैं फर्स्ट स्टेप के अंदर, किससे बच्चों? ओजोन से। किससे ट्रीट करा देते हैं? ओजोन से। तो हमारे पास कुछ ओजोन इस तरीके से इंसर्ट हो जाता है और हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये सी और ये दो ऑक्सीजन हमारे कुछ इस तरीके से इसके अंदर क्या कर जाते हैं, डबल बॉन्ड के अंदर इंसर्ट कर जाते हैं हमारी एल्कीन्स के। और ये R1 है और ये R2 ग्रुप इससे अटैच था। सिमिलरली ये R3 था और ये R4 था। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है बच्चों, इसी को बोलते हैं हम क्या? ओजोनाइड। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? हम ओजोनाइड, ओजोनाइड बोलते हैं। स्टार्टिंग मटेरियल कौन था हमारे पास? एल्कीन्स थी, एल्कीन्स थी। अब क्या होता है, हम इसको जिंक से ट्रीट कराते हैं, जिंक वाटर से ट्रीट कराते हैं। Zn ले लेते हैं और साथ में H2O। तो क्या देखने को मिलता है हमारे पास? ये जो बॉन्ड्स होते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ क्लीव हो जाते हैं, कुछ इस तरीके से क्लीव हो जाते हैं और यहाँ से हमारे पास जिंक और ये वाला ऑक्सीजन मिलके जिंक ऑक्साइड बना लेते हैं और यहाँ से जिंक ऑक्साइड निकल जाता है। तो होता क्या है, इसकी कार्बन की ये वैलेंसी फ्री हो जाती है और इस ऑक्सीजन की ये वैलेंसी फ्री हो जाती है, तो ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। तो हमारे पास बन जाता है R1। और ये किससे अटैच था R1 बच्चों? सी से। और इससे एक R2 ग्रुप अटैच था और ये सी ने ऑक्सीजन के साथ एक और बॉन्ड बना लिया था, सी डबल बॉन्ड, दैट इज अ कार्बोनाइल कंपाउंड। और हमारे पास सिमिलरली इस कार्बन की ये वैलेंसी फ्री होती है एंड इस ऑक्सीजन की ये वाली, तो ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। और अगेन हमारे पास एक और कार्बोनाइल कंपाउंड बन जाता है जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ प्लस ये R3। ये सी से अटैच था बच्चों और ये सी से एक R4 ग्रुप अटैच था और ये डबल बॉन्ड हो। तो इस तरह हमारे पास क्या बन जाते हैं, कुछ कंपाउंड बन जाते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड। इसी रिएक्शन को हम ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स। तो सिंपली अगर आपको ओजोनोलिसिस करना हो, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करना हो एल्कीन्स का, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करिए, एल्कीन्स को इस तरह लिख दीजिए, ये R1, ये R2, ये R3 और ये R4। इसको वन स्टेप में कैसे याद रखोगे? हमने फर्स्ट स्टेप में ओजोन से ट्रीट कराया है एंड सेकंड में जिंक प्लस वाटर से ट्रीट कराया है। तो सिंपली क्या करना है, जब भी आपके पास कोई एल्कीन आ जाए और आपसे उसको रिएक्शन करानी हो, उसका ओजोनोलिसिस कराना हो, तो सिंपली क्या कीजिए, आप दोनों बॉन्ड को, हमारे जो डबल बॉन्ड है एल्कीन का, इसको क्लीव कर दीजिए और दोनों साइड ऑक्सीजन ऑक्सीजन, दैट इज कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बना दीजिए। वहां हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड की फॉर्मेशन कर दीजिए। तो ये बन जाएगा ये R2 और साथ में क्या बन जाएगा? R3, ये C और ये डबल बॉन्ड O और ये R4। दिस इज द शॉर्टेस्ट मेथड। ये हमारे पास एक स्मॉल मेथड है इसको समझने का। आपने रिएक्शन समझ ली है कैसे होनी है, ओजोनाइड बनेगा एंड देन जिंक ऑक्साइड निकल जाएगा और हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड बन जाते हैं। लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक है, ये क्या है बच्चों, हमारे पास एक शॉर्ट मेथड है, इसको आप समझ सकते हो कि सिंपली क्या कर रहे हैं, दोनों साइड हमारे पास डबल बॉन्ड को क्लीव कर दीजिए, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड को, और वहां पर हमारे पास दोनों साइड कार्बोनाइल कंपाउंड की फॉर्मेशन कर दीजिए। तो अब हम देखते हैं हमें ऑप्शन नंबर 1 में क्या मिला है। लेकिन हमसे एक बात और समझ लेते हैं। हमें बोला गया है कि हमारे पास हमें कौन सा प्रोडक्ट बताना है, हमें बताना है कोई एल्कीन है, कोई एल्कीन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कोई एल्कीन है और उसका हम क्या कर रहे हैं, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कर रहे हैं, दैट मीन्स ओजोन से ट्रीट कराया है उसको और जिंक वाटर से ट्रीट करा रहे हैं, जिंक और H2O से ट्रीट करा रहे हैं। तो हमें दो मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, टू मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, CH2 CHO होल ट्वाइस, CHO होल ट्वाइस। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, ये जो CH2 CHO होल ट्वाइस है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, CH2, ये CHO, ये CHO और ये CHO। या फिर इसको सिंपली ऐसे लिख दें, ये CH, ये डबल बॉन्ड O। और जो हमारे पास CHO ऊपर वाला ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप ऊपर वाला है, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, ये C, ये H, ये डबल बॉन्ड O। दो मॉलिक्यूल्स इसके बन रहे हैं। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दो मॉलिक्यूल्स इसके बनना है। तो ये कौन है हमारे पास, ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, तीन कार्बन का डायल बन रहा है। तो इसको मैं बोल सकता हूँ प्रोपेन 1,3
डायल। हमें बताना है ऐसा कंपाउंड जिसके ओजोनोलिसिस से प्रोपेन 1,3 डायल बन जाए। तो ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन ए में मिला है 2,4 हेक्साडाइन। ऑप्शन ए में मिला है 2,4 हेक्साडाइन। कौन मिला है? 2,4 हेक्साडाइन। तो इसको भी देख लेते हैं। ये 1, ये 2, ये 3 कार्बन, ये 4, 5, 6 कार्बन। 1 2 3 4 5 6। 2 पर कौन है डबल बॉन्ड, 4 पर कौन है डबल बॉन्ड, बाकी वैलेंसी को हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दीजिए। ये एच, ये है एच, ये एच, ये भी कौन है एच है, और ये CH3 है। क्या कर रहे हैं? इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कर रहे हैं। इसको ओजोन से ट्रीट कराइए। सेकेंड स्टेप में जिंक प्लस वाटर से ट्रीट कराइए। तो शॉर्ट मेथड को यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। और शॉर्ट मेथड क्या करता है? डबल बॉन्ड को क्लीव कर दीजिए, दोनों साइड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड को क्लीव कर दीजिए, दोनों साइड ऑक्सीजन, कार्बोनाइल कंपाउंड की फॉर्मेशन। तो ये क्या बन जाएगा? CH3 CHO। क्या बन जाएगा? CH3 CHO प्लस ये क्या बन जाएगा? CHO। इसको लिख सकते हैं CHO। और लास्ट कंपाउंड क्या बन रहा है? अगेन ये बन जाएगा CHO। ग्रुप किससे अटैच है? CH3 से। तो क्या यहाँ CH2 का होल टू एस बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में क्या मिला है बच्चों हमें? 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन। इसको भी देख लेते हैं। ऑप्शन बी में मिला है 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन। साइक्लोहेक्साडाइन। तो साइक्लोहेक्साडाइन क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल साइक्लिक रिंग बना दीजिए। साइक्लो हम रिंग बनाइए 6 कार्बन की, और ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, 4 5 6। हमारे पास 1 और 3 पर कौन है डबल बॉन्ड है? 1 कार्बन पर डबल बॉन्ड, ये 3 कार्बन पर डबल बॉन्ड। तो अब हम क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, इस कार्बन ने, जो कार्बन यहाँ होगा इसने डबल बॉन्ड बनाया, तो एक तो हाइड्रोजन से भी अटैच होगा। सिमिलरली ये कार्बन भी एक हाइड्रोजन से अटैच होगा। ये वाला कार्बन भी एक हाइड्रोजन से अटैच होगा, ऐसे लिख सकते हैं। ये कार्बन भी हमारे पास किससे अटैच है? एक हाइड्रोजन से अटैच होगा। और ये कौन है हमारे पास? CH2 है। और ये भी कौन है? CH2 है। ऐसे लिख सकते हैं बच्चों हम। तो अब क्या हो रहा है? इसका भी हमने क्या कराया है? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराया है, दैट इज इसको OSP से ट्रीट कराया है। एंड जिंक वाटर से ट्रीट करा रहे हैं, ZnH2 से। तो अगेन शॉर्ट मेथड याद रखना है हमेशा। क्या होगा? ये डबल बॉन्ड, ये क्लीव, दोनों साइड कार्बोनाइल कंपाउंड की फॉर्मेशन। ये डबल बॉन्ड, ये क्लीव, दोनों साइड कार्बोनाइल कंपाउंड की फॉर्मेशन। तो अब हमारे पास ये वाला कार्बन 1, ये वाला कार्बन 2। यहाँ पर क्या बनना है हमारे पास? ये C, ये H था, ये C और ये H है। दोनों पर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अगेन ये हमारे पास कौन है? कार्बन, एक कार्बन, ये वाला कार्बन नंबर, ये दूसरा कार्बन, ये थर्ड कार्बन, और ये वाला फोर्थ कार्बन। ये 4 कार्बन का बन जाएगा हमारे पास। तो इसको लिख सकता हूँ, ये H था बच्चों इससे अटैच, ये CH2, अगेन ये CH2, और ये C और ये H, और दोनों पर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। तो क्या है यहाँ हमारे पास? प्रोपेन 1,3 डायल बन रहा है? नहीं। तो ऑप्शन बी भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी को देख लेते हैं। 1,4 साइक्लोहेक्साडाइन बोला है, तो इसको भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी में बोला है 1,4 साइक्लोहेक्साडाइन। साइक्लोहेक्साडाइन। तो अगेन हम क्या करेंगे? एक साइक्लिक रिंग बनाएंगे। इस बार हम ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, 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 6 मेंबर्ड हमने रिंग बनाई है कार्बन की। और हमारे पास क्या बोला है? 1 और 4 कार्बन पर डबल बॉन्ड है। इसको अगर मैं 1 दे दूं नाम, इसको 2, ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। तो 1 पर डबल बॉन्ड एंड फोर्थ कार्बन पर डबल बॉन्ड। बाकी वैलेंसी को हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दीजिए। H, ये कौन होगा? H होगा। ये कौन होगा हमारे पास? H2 होगा। यहाँ पर कौन अटैच होगा? इससे हाइड्रोजन अटैच होगा। यहाँ पर कौन होगा? हाइड्रोजन अटैच होगा। और इसके पास भी कौन होगा? H2 होगा। तो अब हमने सारी वैलेंसी को किससे सेटिस्फाई कर दिया है? हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दिया है। अब इसका भी क्या करा रहे हैं हम? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करा रहे हैं। दैट मीन्स O3 एंड जिंक प्लस वाटर, यही होगा हमारे पास। अब इसका भी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराएंगे, तो शॉर्ट मेथड इसमें भी अप्लाई कर दीजिए। डबल बॉन्ड को क्लीव करना है तो कर दिया क्लीव। यहाँ पर भी ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन, इनको भी क्लीव, यहाँ पर भी ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन। तो ये एक कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, 1 और 3 पर क्या है? डबल बॉन्ड O है। तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O। ये H था इससे अटैच, ये CH2, और ये C और इससे एक H अटैच है, इसका भी बन जाएगा डबल बॉन्ड O। प्लस इधर भी देखोगे अगर आप, ये एक कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, और फर्स्ट कार्बन पर कौन अटैच है? हाइड्रोजन। फिर ये CH2 है, फिर ये C है, और इससे हाइड्रोजन अटैच है। तो इसके ऊपर भी डबल बॉन्ड हो, और इसके ऊपर भी डबल बॉन्ड हो। तो ये क्या बन गया है हमारे पास? ये हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स एक जैसे बन रहे हैं। इसको हम कंबाइन करके ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2 और CHO का होल ट्वाइस। तो यही तो बन रहा है यहाँ पे। यही तो बन रहा है हमारे पास यहाँ पे, प्रोपेन 1,3 डायल ही तो बन रहा है। प्रोपेन 1,3 डायल ही तो बन रहा है। और क्वेश्चन ने हमसे यही कहा था, CH2 CHO होल ट्वाइस के दो मॉलिक्यूल्स मिलने चाहिए, तो C में मिल रहे हैं।
तो सी ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा। डी को भी देख लेते हैं। 1 मिथाइल 1,3 साइक्लोपेंटाडाइन। डी ऑप्शन में क्या मिला है? 1 मिथाइल 1 मिथाइल 1,3 साइक्लोपेंटाडाइन। पेंटाडाइन एक बार चेक कर लेते हैं। 1 मिथाइल 1,3 साइक्लोपेंटाडाइन, यस, इसको भी देख लेते हैं। तो इसको बनाते हैं। साइक्लोपेंटाडाइन है, दैट मीन्स 5 मेंबर्ड की रिंग होगी। तो ये सी, ये सी, ये सी, ये सी, और एक ये वाला सी, ये हमारी 5 मेंबर्ड की रिंग हो गई। की नंबरिंग कर लेते हैं। ये 1, ये 2, ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, ये 5 कार्बन। 1 पर कौन है? मिथाइल है, तो हमने 1 पर मिथाइल को बना दिया, CH3 को कर दिया। 1 पर ही डबल बॉन्ड है, ठीक है, कोई बात नहीं। और एक 3 पर डबल बॉन्ड है, तो इसको हमने यहाँ दिखा दिया है। बाकी वैलेंसी को हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दीजिए। ये बन जाएगा हमारे पास CH2। ये बन जाएगा हमारे पास सी। और इससे कौन अटैच होगा बच्चों? एक हाइड्रोजन अटैच होगा। एक हाइड्रोजन इससे अटैच होगा, और एक हाइड्रोजन हमारे पास इससे अटैच होगा, और एक हाइड्रोजन इससे अटैच होगा। इसको ओजोन से ट्रीट कराइए, O3 एंड जिंक H2, जिंक प्लस वाटर H2। तो अगेन हमारे पास क्या होगा? डबल बॉन्ड को सिंपली क्लीव करना है। एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, यहाँ पर भी क्लीव करना है। एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ। तो ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये सी, ये सी, और ये सी। और ये H2 था बच्चों, और इससे कौन अटैच है? CH3 अटैच है, ठीक है। और यहाँ हमारे पास कौन अटैच था? हाइड्रोजन था। ये भी डबल बॉन्ड हो, ये भी डबल बॉन्ड हो। और अब हमारे पास क्या बनना है? एक कार्बन ये, एक कार्बन ये। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस सी, और इससे हाइड्रोजन अटैच है, ये डबल बॉन्ड O, और ये सी, डबल बॉन्ड O H। तो हमारे पास बच्चों यहाँ पर हमारे पास प्रोपेन 1,3 डायल नहीं बनना। इनफैक्ट यहाँ ये C डबल बॉन्ड O है, एक तरफ एल्डिहाइड ग्रुप है इसमें, और एक तरफ कीटोनिक ग्रुप है, और यहाँ इथेन डायल बन रहा है। तो दो मॉलिक्यूल्स तो बन ही नहीं रही, तो ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन सही है, विच इज ऑप्शन नंबर सी। Therefore, final answer is option number C. I hope you understood it well and best of luck.